मुंबई पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। दावा है जहरीले कैप्सूल खिलाकर 30,000 लोगों को मारने की साजिश थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। आरोपी के पास से 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दावा है कि मुंबई पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अगर मुंबई पुलिस कुछ देर और चूक मुहर्रम जुलूस के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो पेन किलर के नाम पर कथित तौर पर दवाई जैसी दिखने वाली कैप्सूल लोगों को देने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति की कैप्सूल को खाने से तबीयत बिगड़ने, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। भाईतला पुलिस स्टेशन को एक एमएलसी प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से एक एमएलसी आई और उसको उल्टी और पेट में तीव्र दर्द इसकी शिकायत थी। संशय तुरंत जो रात में व्यक्ति ध्यान में आया था उस पर गया और इमीडिएटली पुलिस की टीम ने उसके मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स के तहत पे तांत्रिक जांच करके उसे उसके रहने के ठिकान से पूछताछ में पता चला कि आरोपी फयाज प्रेम जी, जो पुणे के विमान नगर का रहने वाला है, मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को दर्द निवारक दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटने की तैयारी में था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब 50 किलो जिंक फॉस्फाइड मंगवाया था और पिछले कुछ दिनों से अपने ठिकाने पर 1-1 ग्राम जहर कैप्सूल में भरने का काम कर रहा था। पुलिस का दावा है कि आरोपी करीब 30,000 लोगों तक ये कैप्सूल पहुंचाने वाला था, लेकिन वक्त रहते पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी फयाज ने बीबीए की पढ़ाई की है और वो पेंट का कारोबार करता है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 50 किलो जिंक फॉस्फाइड यानी चूहे मारने वाला जहरीला रसायन मंगवाया था और पिछले कई दिनों से 1-1 ग्राम जहर कैप्सूल में भर रहा था। टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहाँ पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने करीब 15 दिन पहले मुंबई के डोंगरी इलाके में किराए का कमरा लिया था। उसके पास से आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वर्ष 2025 में उसकी ईरान और इराक यात्रा का मकसद क्या था और क्या उसके तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक
आरोपी का लक्ष्य करीब 30,000 जहरीले कैप्सूल तैयार करना था। हालांकि वो लोगों तक इन्हें पहुंचाता, उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14,900 जहरीले कैप्सूल जब्त कर लिए। तो इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और इसने उसी के आधार पे एक दूसरी कंपनी से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और साथ ही में इसको ऑनलाइन एक दूसरा नंबर प्राप्त हुआ जहां से इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और ये पिछले कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकान पे इन कैप्सूल्स में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल रहा था और ऐसे एक प्रॉपर स्टॉक तैयार कर रहा था और इसका पूरा उद्देश्य यही था कि ये मुहर्रम के प्रोसेशन में वो एक बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान पहुंचा सके। कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी सर? अभी तो कुछ तकरीबन 15 दिन। सर चूंकि आपने जैसा कहा कि शुरुआत में उसके कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सीज कर लिए, जब्त कर लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कहीं दूसरे लोग से संपर्क में था, ये हमारे ही देश का है या कोई बाहरी लोग से संपर्क में था या अकेला ही इसका मोटिव था या इसके पहले और भी लोग? फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और उसके सभी संपर्कों की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस कथित साजिश में कोई और व्यक्ति या संगठन तो शामिल नहीं था। मुंबई पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल है कि आखिर इतने जहरीले कैप्सूल तैयार करने के पीछे आरोपी का मकसद क्या था और क्या वो अकेला था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24।